गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में देर रात से 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें से अवंतीपुरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। वहीं श्रीनगर एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर और अवंतीपुरा में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर मारे गए लोगों को नमन किया। घाटी में आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई के लोगों से मुलाकात की। साथ ही गृह राज्य मंत्री ने जून में होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम भारत ड्रोन महोत्सव रखा गया है। पीएम मोदी ने चेन्नई को जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 31,400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया और चेन्नई में एक रोड शो किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन के एमपी दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भोपाल और उज्जैन जाएंगे। 28 मई को भोपाल में स्वास्थ्य संस्थाओं में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 29 मई की सुबह भोपाल से उज्जैन पहुंचकर कालिदास अकेडमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और महाकाल मंदिर में पूजा भी करेंगे। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाने की मांग की है। वाराणसी के जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष की ओर से कल दलीलें रखी गई। हालांकि उनकी ओर से दलीलें पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने सोमवार को अगली सुनवाई का निर्णय लिया है। अब सोमवार को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पूरी करेगा। तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए हम तेलंगाना की हर मस्जिद की खुदाई करेंगे। यदि परिसर में शव बरामद हुआ तो मुसलमान इसका दावा कर ले, नहीं तो परिसर में शिवलिंग मिलने पर इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर विवाद गरमाने लगा है। कर्नाटक के मंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने कक्षाओं में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के प्रत्याशियों पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के साथ बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे और ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर आरजेडी ने राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने मीसा भारती और फयाज अहमद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। आज दोनों प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर देंगे। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और कोल्हापुर के जिला प्रमुख संजय पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा की दोनों सीटें शिवसेना की है और पार्टी उन्हें आराम से जीतेगी। बीजेपी आज अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीतने तय हैं। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि अगर पार्टी नेतृत्व निर्देश दे तो पार्टी तीसरे प्रत्याशी को भी उतार सकती है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संभाजी राजे छत्रपति मैदान में हैं, लेकिन उनके लिए राज्यसभा की सीट काफी दूर दिखाई दे रही है। पहले जिन पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने की बात कही थी, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आज संभाजी राज चुनाव लड़ने को लेकर अहम ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। अनिल परब पर जेल में बंद इंस्पेक्टर सचिन वजे ने भी करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। छापे को लेकर शिवसेना ने आरोप लगाया कि बदले की भावना से केंद्र सरकार उनके नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। छापे के बाद अनिल परब सामने आए और कहा कि
रिजॉर्ट के मालिक सदानंद कदम है। ईडी ने आज मेरे सरकारी निवास मुझसे जुड़े कुछ लोगों पर छापा मारा है। कुछ दिनों से छापे की खबरें आ रही थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर छापे को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सेंट्रल एजेंसी का टाइमिंग मालूम है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, झारखंड, महाराष्ट्र, जहां चुनाव आता है, जब किसी सरकार को जबरन परेशान करना होता है तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है, लेकिन न महाराष्ट्र झुकेगा और न ही शिवसेना डरेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने सीबीआई रेड पर कहा कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारे यहां छापेमारी हो रही है। सरकार में बैठे हुए लोगों के घर कभी छापेमारी नहीं होती। भ्रष्टाचार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाना आईएएस दंपति को भारी पड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईएएस दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर कर दिया है। कार्रवाई त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में सामने आई और मीडिया रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया गया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ वॉक करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का तबादला कर उन्हें लद्दाख भेज दिया गया है, जबकि पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि खिलाड़ी देर रात तक अभ्यास कर सकें। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आईएएस अफसर की ओर से की गई हरकत की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत के लिए आईएएस अफसर को माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को बर्खास्त करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि वो अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को सरकारी कामकाज से दूर रखें। भारत के उद्योग जगत के उत्थान के लिए 15वां अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रिंट पैक इंडिया का शानदार आगाज हुआ। इस प्रदर्शनी में स्टेबलाइजर बनाने वाली अग्रणी भारतीय कंपनी सर्वोकॉन ने भी हिस्सा लिया, जो अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है। बायर्स भी इसके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को पसंद करते हैं।